नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स जो हैं इनका पर्पस बिल्कुल ऑपोजिट है कंस्ट्रक्टर की नेचर के। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ये ऐसे फंक्शंस हैं जो तब कॉल होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, और डिस्ट्रक्टर्स ऐसे फंक्शंस हैं जो तब कॉल होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। ये डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि अब उनको मेमोरी से रिमूव किया जाना होगा। डिस्ट्रक्टर जो है उसका जो सिंटैक्स होगा, फंक्शन लिखने का तरीका होगा, वो बड़ा सिंपल है कि उसमें आप ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसको टिल्डे बोलते हैं। ये कीबोर्ड में आपको यूजुअली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नज़र आता है, और उसके बाद क्लास नेम, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। कंस्ट्रक्टर्स के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। सो ना तो इसकी कोई इनपुट है, ना इसकी कोई आउटपुट होगी। और ये कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव किया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि हीप पे भी एलोकेट किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट को स्टैक पे भी एलोकेट किए जा सकती है मेमोरी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिस्टम स्टैक पे क्रिएट किया हुआ है, मे बी एज अ वेरिएबल, जो कि किसी स्टैक के लोकल वेरिएबल के तौर पे किसी फंक्शन में क्रिएट किया हुआ है लोकल वेरिएबल की तरह, या आपने उसको हीप पे क्रिएट किया और पॉइंटर के साथ उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपने पॉइंटर को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट को डायनामिकली क्रिएट किया हुआ है, तो जैसे ही आप डिलीट ऑपरेटर के थ्रू उसको डिलीट करना चाहेंगे हीप से, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर आपने उसको सिस्टम स्टैक पे लोकल टू अ फंक्शन बनाया हुआ है, तो जैसे ही उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टैक फ्रेम से रिमूव की जाएगी, स्टैक फ्रेम उसका रिमूव किया जाएगा, तो उसका डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर जो है इसका पर्पस क्या है? डिस्ट्रक्टर जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि नॉर्मली हम इसमें वो काम करते हैं जो कि आपने कंस्ट्रक्टर में रिसोर्सेज एक्वायर किए होते हैं उनको रिलीज करने के लिए। अब रिसोर्सेज की एग्जांपल जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। रिसोर्सेज, मेमोरी इज़ अ रिसोर्स, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में भी आपने कोई कनेक्शन ओपन किया है किसी वेब सर्विस के साथ, मे बी आपने हार्ड ड्राइव से कोई फाइल ओपन की हुई है, मे बी आपने कोई पोर्ट के ऊपर एक्सेस ली हुई है। ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आप सिस्टम से एक्वायर कर सकते हैं, और ये यूजुअली ऑब्जेक्ट की क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर किए जाते हैं। तो जो डिस्ट्रक्टर है ये, इसका पर्पज़ ये होता है कि ये उन रिसोर्सेज को सिस्टम को वापस कर सके। सो अगर ऑब्जेक्ट ने मेमोरी एक्वायर की है तो डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को रिलीज करेगा। अगर कोई और रिसोर्स सिस्टम का एक्वायर किया है कंस्ट्रक्टर ने, तो डिस्ट्रक्टर जो है उस रिसोर्स को रिलीज करेगा। कंस्ट्रक्टर जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक होता है, जैसे कि इस पॉइंट में बताएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी। दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। इस केस में आपको एक क्लास दिखाई गई है इन्वेंट्री आइटम, और उसके 3 प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप डिस्क्रिप्शन, सेकंड वन इज अ डबल वेरिएबल नेम्ड कॉस्ट, और फिर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है यूनिट्स का। तो बेसिकली ये एक इन्वेंट्री आइटम कहेंगे कि जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें फॉर सेल हैं वो सब उसकी इन्वेंट्री का पार्ट हैं, और उन सारी चीज़ों की एक डिस्क्रिप्शन है, उसका एक कॉस्ट है, और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं, ये उस इन्वेंट्री आइटम की डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर्स देख सकते हैं जो लिखे गए हैं। जो पहला कंस्ट्रक्टर लाइन नंबर 15 पे आपको नजर आ रहा है, इन्वेंट्री आइटम कैरेक्टर पॉइंटर डिस्क्रिप्शन, जो कि उसको डिस्क्राइब करेगी, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो इस केस में आप देख सकते हो इन्वेंट्री आइटम की जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये वाला एट्रीब्यूट है जो उस ऑब्जेक्ट का था। उसको आपने मेमोरी एलोकेट की है न्यू चार टाइप की सिस्टम हीप के ऊपर करने के लिए। उसकी लेंथ पहले गेट की है कि जो आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है उसकी कितनी लेंथ है, एक उसमें ऐड किया गया ताकि आप नल भी स्टोर कर सको, और उसके बाद कॉपी किया गया उसको। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको तब आते हैं अगर आप स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ये सी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो में जो है वो स्ट्रिंग एक एज अ डेटा टाइप अवेलेबल है, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल के थ्रू हम कम से कम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है।
तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में लाइन नंबर 15 पे आप देख रहे हैं जैसे कंस्ट्रक्टर शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 17 पे मेमोरी एक्वायर की गई है सिस्टम हीप पे, जो कि इस पॉइंटर को एलोकेट कर दी गई है, और ये जो डिस्ट्रक्टर है वो उस मेमोरी को रिलीज कर रहे हैं। यानी जो रिसोर्सेज आप में एक्वायर करेंगे कंस्ट्रक्टर में, उनको रिलीज करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस है। इसके अलावा रिसोर्सेज की नेचर पे डिपेंड करता है उनको, फिर अगर वो फाइल है तो उसको कैसे क्लोज करना है, अगर वो सॉकेट है तो उसको कैसे क्लोज करना है, वेब सर्विस का कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन ओपन किया तो उसको कैसे क्लोज करना है। वो हर एक को क्लोज करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल आपको इसलिए दिखाई गई है ताकि आपको समझ सकें कि रिसोर्सेज या जो मेमोरी एक्वायर की गई है उसको रिलीज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का काम करते हैं, और इसको हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और इसके लिए हमें इसको कॉल करने की, स्पेशल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज finished, or you use a delete operator with the pointer that points to an object that resides on system heap. So this is the driver program of the same function, the same class. So यहाँ पे आपको जो है ना एक दफ़ा रिव्यू किया गया है कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स और जो ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली एलोकेट किए जाते हैं उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो पॉइंट is when an object is dynamically allocated with new operator, its constructor is executed. यहाँ पे इस लाइन को अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you are creating a pointer to an object using this notation. रेक्टेंगल टाइप का एक पॉइंटर है, उस पॉइंटर का जो आइडेंटिफायर है वो R है। ये स्टैरिक जो है ये शो कर रहा है कि R एक पॉइंटर। राइट साइड पे अगर आप देखो, न्यू ऑपरेटर मीन्स यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रेक्टेंगल ऑन सिस्टम हीप, और जो रेक्टेंगल टाइप का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उसको जो दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा रहे हैं 10 और 20, इसका मतलब है कि इस क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो दो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सके। तो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि आपने डायनामिकली हीप पे क्रिएट किया है तो इसको आपको रिलीज भी करना पड़ेगा, इसको आपको डिलीट भी करना पड़ेगा खुद से। तो आप डिलीट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके साथ R लिखेंगे, R पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट रिजाइड्स ऑन सिस्टम हीप। तो इस स्टेटमेंट से ये ऑब्जेक्ट जो आपने सिस्टम हीप पे एलोकेट किया है, जो क्रिएट किया है, वो रिमूव